जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तानी यूट्यूबर एक्सपोज सीक्रेट ऑफ पाकिस्तानी एक्ट्रेस फिजा खान, फनी पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। तो पाकिस्तानी एक्ट्रेस जो है उसका सीक्रेट है क्या? हाँ, ये एक वाला सीक्रेट है कि वो भीख मांगते थे, वो वाला वीडियो मैंने देखा है, लेकिन ये वीडियो में क्या है वो हम जरूर देखेंगे। आशा करेंगे पसंद आएगा। पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर हर बार की तरह कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपके साथ दोबारा जुड़ने का। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से करिए। चलिए स्टार्ट कर। जय हिंद भाई लोग, कैसे हैं आप सब। आज रोस्ट बहुत कमाल का होने वाला है क्योंकि मैंने एक बहुत ही कमाल के स्क्रिप्ट राइटर को हायर कर लिया है। बहुत ही कमाल की स्क्रिप्ट लिखते हैं और आज उन्हीं के स्क्रिप्ट का वीडियो बनेगा। है कि अपन दोनों मिलकर है ना बंटी सर के ऑफिस में बैठकर इनको रोस्ट करते हैं। ऐसे लोग हैं जो किसी देख लो खिड़गांव जैसे लोग ही वो लोग होते हैं जो थाली में खाते हैं उसी में छेड़ते हैं। तो दोस्तों वो वीडियो अंडर प्रोसेसिंग है, बन जाने दो फिर मजे लेंगे। अभी पोर्कियों के मजे लेते हैं। टाटा ने टाइम फिक्स कर रखी है इन पोर्कियों की, जिसने पाकिस्तानियों को इस सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिरकार उन्होंने 75 सालों में पाकिस्तान के लिए क्या किया है। बहुत बढ़िया। देखते हैं क्या माजरा है, सुनते हैं इनकी किलकारियां। जी हाँ, इंडिया की एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टाटा ग्रुप जो इंडिया की फर्स्ट कॉन्ग्लोमरेट बन चुकी है, उसने पाकिस्तान के फुली जीडीपी को क्रॉस कर दिया है। इंडिया की कंपनी टाटा ग्रुप्स ऑफ कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 365 बिलियन करोड़ और पाकिस्तान की फुली जीडीपी है 341 बिलियन करोड़ अकॉर्डिंग टू IMF। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन वो भी टाटा कंपनी क्रॉस करने ही वाली है। टाटा कंपनी जिसकी 25 कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और बाकी भी लिस्टेड होने को तैयार है। हम जानेंगे इसके बारे में मुख्तलिफ लोगों से उनकी राय, आपकी राय। मेरी मैं बता दूंगा, आप बाकियों से पूछ लो। आइए जानते हैं लोगों से वो क्या कहते हैं इस बारे में। हमारे यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट क्या होगी? हमारे इलेक्शन हुए हुए यहाँ पे 2 हफ्ते हो चुके हैं, अभी तक हमें यही नहीं पता हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है। जोरदार तालियां हो जाए। गड़बड़ है, असलियत कुछ और है। देखिए साहब, IMF कह रहा है कि ठीक है, पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें गड़बड़ है। यह कह रहा है कि अर्थव्यवस्था गड़बड़ नहीं है। पर कैपिटा डेट, जो पर कैपिटा डेट होती है पाकिस्तान की, वो 2011 से 2023 तक 12 साल के अंदर 36% बढ़ गई है। बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से फिजा खान ने अपना भार बढ़ाया है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट। ये जो मेजर साहब टाइम पीरियड जो बता रहे हैं ना, 2011 से 2023 तक, तब और अब में कंपैरिजन कीजिएगा, वजनी हो गई है फिजा। यकीनी तौर पे आपके सामने, आप खुद फैसला कर सकते हैं। सही तो है, क्या गलत है? बिल्कुल उसी तरह से पाकिस्तानी पब्लिक के कंधों पर भी भार आ गया है। भाई साहब, ये तुम्हारी खतरे की घंटियां हैं, तुम देख लो। तुम भागोगे, जमीन कम पड़ेगी। मैं आपको और बताऊंगा, ये लोग कह रहे हैं ना कि मसीहा आ जाएगा, इमरान खान आ जाए, सब ठीक कर देगा। मैं उसके ऊपर भी आऊंगा, मैं आपको कुछ डेटा बता दूं। ठीक है भाई साहब, हर एक बच्चा जो पैदा होता है पाकिस्तान में, जिस दिन पैदा हुआ उस दिन उसके सर पे 3,21,341 रुपए कर्ज चढ़ जाता है। यानी कि लगभग आप ये लगा लीजिए कि 3.25 लाख रुपए, बच्चा पैदा हुआ 3.25 लाख रुपए कर्जदार हो गया वो। और इनके सियासतदान देख कर्ज, यहां से ले आओ, वहां से ले आओ, IMF तुम भी ले आओ, चाइना तुम, इनको ये नहीं पता कि तुम्हें वापस भी देना होता है। वापस देने वाली कौम थोड़ी है सर ये। मुझे याद है किसी अमीर आदमी के बेटे को, बिगड़ैल बेटे को, 14-15 साल के बेटे को आपने क्रेडिट कार्ड दे दिया और वो स्वाइप करे जा रहा है। उस बच्चे को यह अकल नहीं है कि बेटा तेरे बाप को वापस करने पड़ेंगे पैसे। ठीक है, बाप अमीर है, 1 महीना झेलेगा, 2 महीना झेलेगा, 3 महीना झेलेगा। कभी तो बाप पूछेगा कि भाई तू कर क्या रहा है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता, नालायक आदमी, नंबर तेरे 0 आ रहे हैं। ठीक है, 10वीं क्लास में 10 बार फेल हो चुका है तू, और देश शॉपिंग चल रही है मेरे क्रेडिट कार्ड से। वो नालायक बच्चा पाकिस्तान है दोस्तों। नालायक भी है और निहायत ही बेवकूफ भी। बिल्कुल ऐसा। यानी विनिंग पार्टीज ये ही नहीं हिम्मत कर रही कि वो वज़ीर आज़म बन सके, तो यहाँ पे लोकल इन्वेस्टर नहीं आप अपना जो है वो कन्विंस कर पा रहे। आप फॉरेन इन्वेस्टर कहाँ से लाएंगे? हाँ, मतलब इतना वो लोग आगे बढ़ चुके हैं कि पाकिस्तान एक तरफ है और उनकी इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन एक तरफ है। तो
जी बिल्कुल, वो लोग डिज़र्व करते हैं क्योंकि वो उसकी जो है अपने कंट्री के साथ लगन है और वो अपने सिंसियर है अपनी कंट्री के साथ। और उसकी जो सबसे बड़ी बात जो आपकी जीडीपी पर असर करती है वो आपकी टैक्स सिस्टम होता है। लेकिन यहाँ पर जो टैक्स सिस्टम है उस पर सारे जो चोर बैठे हुए, लैंड माफियाज बैठे हुए, जो अपनी कमाई के लिए मतलब अपनी कंट्री को इकोनॉमी को यूज़ कर रहे हैं, अपनी पावर यूज़ कर रहा है और सब कुछ वो खुद खा जाते हैं, आवाम पे खर्च नहीं करते। और दूसरी सबसे बड़ी वजह जो जीडीपी पे इम्फेक्ट करती है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। या पाकिस्तान में जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। रीज़न ये है कि इंडिया में ना एक सिस्टम चल रहा है, वहाँ उनके इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं और डेमोक्रेसी भी है, इलेक्शंस भी होते हैं। उनके सिस्टम में ना कभी कोई ब्रेक नहीं आया। 1947 से लेकर टिल टुडे, आज़ाद तो हम एक ही दिन हुए थे। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये रहा है कि हमारी जो है ना ट्रेन कभी पटड़ी पे कंटिन्यूसली चढ़ी नहीं है। कभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट 47 से लेकर 58 तक हमने कोई 5-6 प्राइम मिनिस्टर्स चेंज किए। उसके बाद मार्शल लॉ लग गया 58 में, फिर 69 तक वो रहा, 69 में फिर याहिया खान आ गया, फिर 71 तक रहा। तो फिर उससे भुट्टो के बाद फिर जिया आ गया, फिर बेनजीर नवाज शरीफ 88 से लेकर 99 तक। यानी आई मीन टू से कि जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी, जब तक पॉलिसीज में स्टेबिलिटी नहीं होगी, गवर्नमेंट स्टेबल्स नहीं होंगी, उनकी पॉलिसीज कंसिस्टेंट नहीं होंगी, उस वक्त तक ना मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वहाँ यूएई में भारतीय फूड के मजे उठाए जा रहे हैं। तो इस टाइम हम पहुंच चुके हैं उस रेस्टोरेंट के बाहर। गुणगान हो रहा है भारतीय स्वाद का, लेकिन वहीं चौक पर पोर की जनता भीख मांग रही है। एक्ट्रेस भाई यहाँ की जो सेलिब्रिटी है वो तक वहां पर जाकर भीख मांग रही है, वो नहीं दिखाता भाई। ऐसा मुझे समझ नहीं आ रही मैं टॉपिक का आगाज कैसे करूं। पाकिस्तान की मॉडल भीख मांगते हुए पकड़ी गई। वो जिसको कहते हैं बड़े कॉन्फिडेंस से मीडिया पर आकर इंटरव्यू देकर कहती है कि हाँ मैं तो मांगती थी भीख, मैं तो कभी अंधी बन के जाती थी, कभी मैं बहरी बन के जाती थी, कभी मैं लंगड़ी बन के जाती थी और मुख्तलिफ जगहों पर जाकर भीख मांगती थी। आज मैंने गाड़ी बना ली, आज मैंने बंगला बना लिया और मैं बहुत प्राउड हूँ। मैं दुबई में भी गई हूँ भीख मांगने, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में गई हूँ भीख मांगने। तो मैम इसके बाद हमारा क्या इमेज जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। 1947 से आपका क्या इमेज है बताइए? गधों की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। हाँ। जो देश भीख मांग करके ही बना, जो देश खैरात और भीख पर ही बना, उस देश के लोग अगर भीख मांग करके गाड़ी बंगला बना रहे हैं तो मेरे लिए इसमें कोई शॉकिंग की बात नहीं। अरे मैडम जी हमने तो वीजा भी पकड़ी थी। इधर दूंगा लिंक। जब मैं और मुन्ना गए थे यूएई फिजा खान सॉन्ग नंबर 1 की प्रमोशन के लिए, तो वहां पकड़ी थी हमने चौक पे, पर्दे में थी, पहचान लिया इस आशिक नंबर 1 ने। तो दोस्तों देखा सुना आपने, हमारा टाटा ग्रुप इन पोर्कियों की जीडीपी से भी ऊपर निकल गया। अभी आईएमएफ बोला है, वर्ल्ड बैंक बोलेगा, पूरी दुनिया बोलेगी और ये खड़े खड़े यूं ही हवा लेते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जिस वीडियो का जिक्र किया था मे बी नेक्स्ट और उससे नेक्स्ट, तब तक आप किट्टू राव पर जाकर इंटरव्यू देखना भाई का। नहीं मैंने लिया था, मेरा इंटरव्यू ले रही थी, मैंने कहा ऐसे नहीं होता। तो वो भी आ गया होगा, देख लीजिएगा। अभी के लिए बस यही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दरबार खल्लास, जय हिंद जय भारत। ये कौम वो है जो मिल जाए वो उस समय ले लो, बाकी वापस देने की बात करोगे तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि ये है भूखे नंगे लोग। अब देख लो भाई, जो बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर ही 3.25 लाख रुपए चढ़ जाते। तो हिसाब लगा लो दोस्तों, पाकिस्तान में डेली के कितने बच्चे पैदा होते हैं। वैसे तो ये हवसखोर है, कोई लिमिट नहीं होंगे। पाकिस्तान कुछ और 10-15 साल रह गया तो उसकी आबादी करीबन अभी तो 32 करोड़ है। हाँ 25 करोड़ है ना, तो 25 करोड़ मेरे को लग रहा है कि जो 75 साल में जिस स्पीड से बढ़े हैं वो आने वाले 10 सालों में वो डायरेक्टली 50% और हो जाएंगे। मतलब 25 मतलब 10 सालों के बाद वो हो जाएंगे 50 करोड़। तो ये है पाकिस्तान की औकात, बस यही है हवसखोरी। और दूसरी बात, ये जो पाकिस्तान के जो एंकर है ना, यूट्यूबर, उसके मैंने एक चीज मार्क आउट की है। वो ये है कि जब वो आवाम को क्वेश्चन पूछने जाते हैं तब उसका जो फेस होता है ना एंकर का, वो आप मार्क आउट करना।
वो कभी भी उस बंदा जो बोल रहा है उसकी बातों के साथ इन्वॉल्व नहीं होगा। उसका मतलब ये है कि उन्होंने पहले से ही बता दिया है कि भाई भारत की बात आपको अच्छी अच्छी करनी है, वैसा वाला सीन। तो इसीलिए क्यों भाई बात सुनने, पता ही है ऑलरेडी उसने बोल दिया है। तो ये है भाई पाकिस्तान की औकात गधे बेचने की। आप गधे चाइना को बेचो, बहुत जरूरत है चाइना को। वो भी इंडिया की बॉर्डर की ओर घुस रहे हैं तो उसको भी थकान हो जाती है वो पूरा पहाड़ों के लिए। तो उसको वहां बेच दो तो वो थोड़े बहुत ऊपर आए तो गोली अच्छे से के उनको। वैसे तो चाइना के साथ टीटी है कि भाई उसके साथ हम ये ऑटोमेटिक हथियार वाले यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई नहीं, ये पाकिस्तान है, भिखारिस्तान है, गधास्तान है, जितने भी पाकिस्तान के लिए वर्ड हो वो लिख दो कमेंट में। कम पढ़ते हैं, बिल्कुल कम पढ़ते हैं भाई, ये लोग है ही ऐसे भाई। आबादी जिस हिसाब से जीडीपी बात हो रही थी यहाँ पे टाटा कंपनी की, तो टाटा कंपनी तो भाई पूरा पाकिस्तान खरीद सकती है। हम इसीलिए नहीं बोल रहे हैं, हम हर बार बोल रहे हैं ना वीडियो में कि पाकिस्तान की औकात नहीं है, औकात नहीं है, वो हम इसी वजह से बोलते हैं। ठीक है, आप बड़ी बड़ी बातें, वो एक है वाला बंदा है ना सीमा, उसको कोई बोलो। और वो जो खिजा थी वो तो पहले स्टेटमेंट दे देती थी जैसे कि वही IMF की कुछ हो करता धरता। ठीक है, वो पहले तो स्टेटमेंट ही दी, अब आगे मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, आप समझ लो। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल विदाई तो ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।